पुनि प्रभु बोल लिए हनुमाना, लंका जाऊं कहे भगवाना। समाचार जानकी सुनावऊं, तासु कुशल लय तुम चली आवऊं। प्रभु कहते हैं हनुमान जी को बुलाकर कि तुम लंका में जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर माए, सुननि सचरिय निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखाय पुनि दीनी। दूर ही ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े और उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर ही से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है। और जानकी जी पूछती हैं, अरे कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेना समेता। सब विधि कुशल कुशलाधीशा, मातु समर जी 14 शीसा। अभिचल राज भी भीषण पायो, सुन कपि बचन रस उर छायो। माँ जानकी पूछती है, तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु और छोटे भाई और बानरों सहित सेना कुशल से तो हैं। हनुमान जी कहते हैं, माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण को अचल राज्य दे दिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर के सीता जी के हृदय में बड़ा हर्ष छा गया, बड़े प्रसन्न होती हैं। हरस मन तन पुलक लोचन, सजल पुन पुनि रमा। रिका देव तो ही त्रय लोकम, कपि किमप नहीं बानी समा। सुन मातु मैं पायो, अखिल जगराज आजन संशयम। रन जीत रिपुदल बांध जुत पर, श्यामी राम नमामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत खुशी हुई। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के जल छा गए। ये बार बार कहती हैं, हे हनुमान मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के सामने तो तीनों लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दूं। इतना बड़ा समाचार सुना है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। अरे सुन सुत सदगुण सकल तव, हृदय बसऊं हनुमान। असान कुल कौशलपति, रहूं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहें। ऐसा आशीर्वाद मां जानकी ने हनुमान जी को दे दिया। अरे अब सोई जता ना करहूं, तुम ताता देखूं नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पै जाई, जनक सुता कह कुशल सुनाई। सुन संदेश बान कुलभूषण, बोल लिए जुए राजे विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावऊं, सादर जनक सुत ही लई आवऊं। मां जानकी कहती है, तात अब तो तुम वही उपाय करो जिससे मैं
इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्यामल शरीर के दर्शन करूं। तब श्री राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का हालचाल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। अरे तू तही सकल गए जहाँ सीता, सेवा ही सब निसचरिया बिनीता। बेगा विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहु विधि जन करवायो। वे सब तुरंत वहां गए जहां मां सीता थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी मां जानकी की। विभीषण ने जाकर शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि लाए। तापर हरस चढ़िय भय देहि, सुमिर राम सुख धम सनेहि। बहुत प्रकार से गहने पहना करके, बढ़िया वस्त्र पहनाकर, सुंदर पालकी सजा करके मां जानकी के लिए प्रसन्न होकर मुख के सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके मां जानकी उस रथ पे हर्षपूर्वक चढ़ पड़ी। और बेत पानी रक्षक चौपासा, चल सकल मन परमौला। साधकन भालू किस सब आए, रक्षक को भी निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए हुए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है, उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए दौड़े आगे की तरफ आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। रघुबीर कहा मम मानहु, सीता ही सखा पया दे आनहु। देखो कपि जननी की नारी, अभ्यसी कहा रघुनाथ गोसाई। भगवान ने तो कहा कि हे मित्रों, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, रथ पर नहीं, जिससे बानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। तो सुन प्रभु बचन भालू कपियर से, नभते सुर न सु मन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन शंकर अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर बड़े हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में प्रभु ने रख दिया था, इसलिए अब भीतर से साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। भगवान कैसे लेके आए? क्योंकि पहले अग्नि में सीता को रखा था तो डुप्लीकेट सीता थी जिनको रावण चुरा के ले गया। अब प्रभु सोच रहे हैं उनको अग्नि में से कैसे प्रकट करूं। अब इसीलिए प्रभु ने क्या कह दिया, कितने कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद। इस कारण से करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे, जिसे सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। भगवान ने कहा, भाई देखो, सीता को अग्नि परीक्षा के लिए बोल दिया। अरे प्रभु के बचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण होहूं धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूं तुम बेगी।
जब प्रभु ने परीक्षा की बात कर दी, अग्नि परीक्षा की, प्रभु के वचन को सिर पर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोलती हैं, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी हो, धर्माचरण के सहायक हो, और तुरंत आग तैयार करो। धर्म के नेगी हो हमारे तुम। अरे सुन लक्ष्मण सीता के बानी, वीर विवेक रमनीति सानी, अरे लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न हो। एकदम भगवान लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गया सीता जी के पास। सीता जी के विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं पा रहे, गला रुधा हुआ है। देखी राम रुक लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बोलाए, पावक प्रबल देख बैदेई, हृदय हरस नहीं भय कछुते, जो मन बचक्र मऊर माही, और तजी रघुबीर आन गति नाही, तो कृषान सब क गति जाना, और मोकहु श्री खंड समाना। फिर भगवान श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब प्रज्वलित देख करके जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं लगा। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म में मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति को जानते हैं, मेरे भी मन की गति को जान करके मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाइए। ये अग्निदेव से जो आग जली हुई उससे कह रही है। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली जय, कुशले समय संबंधित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक मऊजरे, प्रभु चरित काहु न लके अनबसुर सिद्ध मुनि देखत खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंदित हैं तथा जिनको सीता जी को अत्यंत विशुद्ध प्रीति है जिन चरणों की, उन कौशलपति की जय बोल करके मां जानकी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गया। प्रभु के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। क्या चरित्र था, प्रभु तो जो है असली सीता को देखा। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रह गए। धरि रूप पावक पानी गई, श्री सत्य श्रुते जग विदित जो, जिमी क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर पिय आनिसो, सो राम वाम विभाग राजत रुचिर अति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानव कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को समर्पित किया था।
वे सीता जी श्री रामचंद्र जी की वाम भाग में विराजती हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही है। आहा, अरे बरसही सुमना रस सुरा बाजही गगन निशान, गावही किन्नर सुरा बधू नाचे चढ़िए विमान। देवता हर्षित होकर फूलों की बारिश कर रहे हैं, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़कर अप्सराएं नाचने लगी। अरे जनक सुता समेत प्रभु शोभायमित अपार, देख भालू कपिहर से जय रघुपति सुखसार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय जयकार बोलने लगे। बोले श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय।